जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो रेलवे का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों के एलपी के एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर आपका टेक्नीशियन होगा, एनटीपीसी होगा एंड ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए हम विविध यानी कि फ़िज़िक्स का तो मैंने विविध अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके और ये जो है मैंने आप जो है केमिस्ट्री का अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद फिर बायोलॉजी का भी अपलोड हो जाएगा। सभी एक दूसरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको जो भी देखना होगा आप वहाँ से देख सकते हो, यानी तो वीडियो के लास्ट में भी आपको प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि ये सब सवाल देखिए यहाँ पे एएलपी में भी पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है। तो बहुत सारे सवाल आपको एएलपी वाले मिलेंगे, बहुत सारे सवाल आपको ग्रुप डी वाले भी मिलेंगे। बहुत सारे सवाल आपको देखिए यहाँ पे ग्रुप डी वाले सवाल भी देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा आप लोगों को एनटीपीसी के लेवल के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का विविध देखेंगे, ठीक है? यानी कि मिसलेनियस सवालों को देखेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है? तो मीठे शीतल पेय का जो प्रमुख घटक है वो हो जाएगा कार्बोनेट पानी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर जो ग्रुप डी में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको बतानी है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रत्येक अयस्क एक खनिज है और परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। यही कथन जो है यहाँ पर सही है, तो केवल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। तो वसई अम्ल के साथ मिलाने पर क्या बन जाता है? लिपिड बन जाता है। तेज़ी के साथ आप लोगों का रिवीजन कराएंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और आप लोग एक दो बार वीडियोस देख करके आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए चौथे सवाल में आते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा आपका? हीलियम में आयनीकरण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम है। तो ये दोनों जो है आपका ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए और बी पे जो है टिक आउट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो ना, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, कथन वाले सवाल। तो काफ़ी अच्छा से यहाँ पे करना होता है। पेट्रोल गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी कैसी चल रही होगी? स्थिर रहेगी, ब्रेक लगाए जाएंगे, या फिर धीमी हो रही होगी, या फिर तेज चल रही होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज चल रही होगी। अगला सवाल है हमारा, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। तो कैसा कैसा लौ देखा जाता है? तो पीली लौ। यह कैसी लौ देखेंगे हम लोग? तो पीली लौ देखी जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका बिस्मथ। बिस्मथ जो है वो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। बात करते हैं मिलान चिन्ह के बारे में। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? मिलान चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे निकेल क्या होता है? कठोर रहता है। निकेल क्या होता है? धातु कठोर होता है, संरक्षण रोधी स्टील होता है। अगर हम बात करें पीतल का, पीतल का आपको पता है कि आप लोग का पीतल का प्रयोग रेडिएटर में वाटर कूलिंग में इस्तेमाल होता है। तो देखिए एक का तो सी मिल गया और 3 का भी हमको ए मिल गया। तो 1 का सी 3 का ए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पर आपको जो है ना दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 का सी नहीं 3 का, 1 का तो आपको सी में ऑप्शन में करना है। और ये जो पीतल है ना, पीतल को आप लोग देखिएगा कूलिंग में इस्तेमाल होता है, तो ये ए में चला जाएगा और 3 का सी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। ऑप्शन बी में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अगले सवाल देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का जो है वहाँ पे रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे कौन सा कथन आपका गलत है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पहचान करके इसका आंसर आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन आपका जो गलत है ना, वो आपको पहचाननी है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, सब एक एक टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। धोवन सोडा का क्रिस्टलीकरण में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो 62% होता है। कितना होता है? 62.9%। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाल समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कौन आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कम गलनांक और कवथनांक। ठीक है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है यहाँ पर कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों के साथ सही रूप से मेल कर रहा है। यानी कि आपको ना मिलान करके बताना है कि आखिर कौन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखना होगा कि कौन सही है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, अमोनियम आयनन धनात्मक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, ऊपर नीचे करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका मन भी नहीं लगेगा। तो आप इस सवाल को अब अस्थिर से खुद से कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपका, हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन वाला भी सवाल वाला भी। तो आप इसको अस्थिर से आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के गलत होगा? कौन सा कथन जो है वो प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक यौगिक एक परमाणु। ठीक है, ये जो है गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसका आपका आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर आप लोग अच्छे से मिलान करके पढ़िएगा। अगर बताने लगेंगे ना, एक एक चीज़ को मिलाने लगेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो प्लाज्मा। कौन हो जाएगा? प्लाज्मा जो है वो चमकेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत क्या होता है? तो जब बहुत उच्च तापमान और उच्च दाब। तो एक और दो दोनों हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, या फिर केवल एक, या फिर कम दाब। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक और तीन हो जाएगा। ठीक है, एक और तीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देखिए एलपी में भी आया, टेक्नीशियन में भी आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको पहचाननी है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है आपको पहचानना है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के समान होती है। ये तो सही बात है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के भी एक या अधिक तत्व परमाणु की संख्या असमान होती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है नंबर 22 में। कहा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? कि जब दाब को एक एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 23 में। कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? टाइटेनियम को। किसको? टाइटेनियम को। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो कौन यहाँ पर सच नहीं है ये आपको पहचानना होगा। तो ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये बात सत्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही मिलान करने के लिए फिर से आता है, ये मिलान वाला सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि मरकरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मरकरी मैनोमीटर, जर्मेनियम आपका क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर है। मिथाइल अल्कोहल क्या है ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा और चौथा का भी आपका 4 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। निम्नलिखित का फिर से मिलान करना है। फिर से मिलान वाला आ गया है। इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको देखोगे तो इसका आप मिलान कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी? किस मैटर का नए स्टेट के रूप में खोज किया गया था ये आपको बताना है। तो जॉन टेलर धातु। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसको फल पकाने के लिए प्रयोग करते हैं भाई? तो इसको करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। दो अस्थिर तरल पदार्थों के मेथिल अल्कोहल और एसिटोफिनोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, आंशिक आसवन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 में। कहा जा रहा है कि ओजोन डैश में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री में किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।